हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास, क्लास 11th का मैथ्स पढ़ेंगे बच्चों। आज हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में बच्चों जो फंक्शंस होते हैं ट्रिग्नोमेट्री के, उसके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि भाई कौन सा फंक्शन कहाँ पे हमें चेंज करना चाहिए और कहाँ पे नहीं करना चाहिए, इस बारे में स्टडी करेंगे। और किस में, कौन से फंक्शन में वो चेंज होता है। सबसे पहले तो ये समझिए कि अगर आपके पास यहाँ पे ये चार क्वाड्रेंट में हम डिवाइड कर देते हैं एक सर्कल को, इसका मतलब 360 डिग्री को हमने चार पार्ट में डिवाइड कर दिया। 0 से 90 डिग्री, 90 से 180, से 180 से 270 और 270 से फिर 360 या फिर 0 आप बोल सकते हैं। तो यहाँ पे हमें ये पता लगता है कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया, इसको सेकंड बोलते हैं, इसको थर्ड और इसको फोर्थ क्वाड्रेंट। अब कौन से क्वाड्रेंट में कौन से फंक्शन पॉजिटिव हैं ये यहाँ से पता लगा है आपको, ठीक है। उसके बाद अब देखिए जो हमारा फंक्शन है, ठीक है, जो हमारा फंक्शन है पता कैसे लगेगा कि कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है। वो पता लगेगा बच्चों हमारे ये एंगल देख के कि अगर हम 90 में से कोई एंगल माइनस कर रहे हैं तो वो हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाएगा, या फिर हम अगर 360 डिग्री में कुछ प्लस कर रहे हैं तो वो हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाएगा। इसी तरह से 90 में अगर प्लस कर रहे हैं या 180 में माइनस कर रहे हैं कुछ, तो ये सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाएगा। ऐसे ही हमें पता लगेगा कौन सा फंक्शन कौन से क्वाड्रेंट में फॉल कर रहा है। अब अगर हमें उसकी वैल्यू निकालनी होगी तो वो फंक्शन चेंज होगा नहीं होगा वो पता लगेगा यहाँ से। देखिए अगर यहाँ पे जैसे 180 दिख रहा है, 90 दिख रहा है, तो ये इससे पता लगेगा कि 180 में आपको कोई चेंज नहीं करना पड़ेगा फंक्शन में, जबकि 90 और 270 में आपको चेंज करना पड़ेगा फंक्शन में। क्या चेंज करना पड़ेगा? साइन अगर होगा फंक्शन तो साइन की जगह कॉस लिखेंगे आप। अगर कॉस फंक्शन होगा तो कॉस की जगह साइन लिखेंगे, टेन की जगह कॉट, कॉट की जगह टेन, सेक की जगह कोसेक, कोसेक की जगह सेक, ये लिख देंगे। आ रहा है समझ में? अब देखिए इसी तरह हमने एक टेबल बनाने की कोशिश की है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपके क्या क्या फंक्शन हो सकते हैं। जैसे अगर 90 माइनस थीटा करें तो वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा, ठीक है। अब 360 वाला हम लास्ट में करेंगे, पहले ये वाले समझ लीजिए। तो अब इस केस में 90 के केस में हमें फंक्शन तो चेंज करना ही था, तो ये फंक्शन हमने चेंज कर दिया। साइन को कोस में करना था, टेन को कोट में करना था, और कोसेक को सेक में करना था, सेक को कोसेक में, इस तरह से जो अभी हमने देखा था कर लिया, वो कोई दिक्कत नहीं है। अब बच्चों एक चीज समझना, देखिए सेकेंड क्वाड्रेंट के लिए मैंने आपको बोला था कि ये आप करके लेके आएंगे। अगर किया है बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ, कर लेंगे साथ में, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो अब चाहिए हमें, देखिए अब है ये सेकेंड क्वाड्रेंट। सेकेंड क्वाड्रेंट कहाँ से कहाँ तक होता है बताएंगे आप? सेकेंड क्वाड्रेंट होता है बच्चों 90 से 90 टू 180 डिग्री, 90 से 180 डिग्री तक होता है। कैसे कैसे मिलता है हमें, ठीक है, कैसे पहुंचेंगे हम सेकेंड क्वाड्रेंट में? तो एक तो कंडीशन ये है कि अगर हमारे पास हो, क्या हो हमारे पास, अगर हम करते हैं 90 डिग्री में थीटा का एडिशन, ठीक है, एक एंगल हम जोड़ देते हैं, तो कौन से क्वाड्रेंट में पहुंचेंगे हम? ऑब्वियसली सेकंड क्वाड्रेंट में। तो उसके लिए अगर हमारे पास है एक फंक्शन साइन 90 प्लस थीटा, ठीक है, साइन 90 प्लस थीटा है, तो हम क्या करेंगे इस केस में? अगर हमारे पास कॉस 90 प्लस थीटा है तो हम क्या करेंगे? साइन कॉस, फिर उसके बाद सेक 90 प्लस थीटा के केस में क्या करेंगे? सिमिलरली देखिए यहाँ पे हमारा फंक्शन चेंज होगा नहीं होगा ये, ऊपर से सेकंड क्वाड्रेंट में कौन से फंक्शन है जो पॉजिटिव होंगे वो लिखने हैं, जो फंक्शन नेगेटिव होंगे उसके आगे नेगेटिव साइन आ जाएगा। अब देखिए साइन है
कॉस है, कॉस 90 प्लस थीटा, फिर कॉसेक रह गया, कॉस तो हमारा आ गया था ना यहाँ पे, तो यहाँ पे हमें करना चाहिए टेन, 90 प्लस थीटा और कॉट 90 प्लस थीटा, फिर आ जाता है कोसेक 90 प्लस थीटा। तो चलिए ये टेबल बन गया हमारा। अब इसमें आपको बताना है कि हमारा जो फंक्शन है वो चेंज होगा, अगर होगा तो क्या लिखेंगे और कहां कहां पे पॉजिटिव आएगा। ठीक है, चलिए इसको नोट कर लीजिए और इसी के साथ हम अगली वैल्यूज लिखेंगे। अगर हमारे पास सेकेंड क्वाड्रेंट में हम आ सकते हैं, ठीक है, ये भी सेकेंड क्वाड्रेंट में फॉल करें, सेकेंड क्वाड्रेंट क्या चीज, अगर 180 डिग्री में से थीटा माइनस होगा तो, ठीक है, इस केस में साइन 180 प्लस थीटा, ठीक है, कॉस 180 प्लस थीटा, फिर थर्ड है टेन 180 प्लस थीटा, फिर है सेक 180 प्लस थीटा, फिर कॉसेक 180 प्लस थीटा एंड कॉट 180 प्लस थीटा। चलिए ये टेबल देखिए मैंने बनाया है, आपको बस आगे फंक्शंस लिखने हैं कि क्या क्या आएंगे इसमें। ठीक है बच्चों, यहां तक देखिए अब चीजें समझना काफी आसान है, बस एक चीज का और ध्यान रखना है हमें, सेकेंड क्वाड्रेंट में कौन सा फंक्शन पॉजिटिव होता है उसके लिए यहाँ पे आपने लिखा हुआ है। देखिए फर्स्ट में तो सब के सब पॉजिटिव हैं तो लिख दिया था हमने, सेकंड में सिर्फ साइन और कोसेक पॉजिटिव होगा, बाकी सब नेगेटिव होगा। क्या होगा, साइन एंड कोसेक ये पॉजिटिव होंगे, बाकी सब के सब नेगेटिव हैं। तो चलिए देखते हैं, अगले वाले में चाहिए ना हमें साइन एंड कोसेक, ये पॉजिटिव चाहिए। तो यहाँ पे क्या है, साइन 90 प्लस थीटा, तो 90 के केस में चेंज होगा, साइन को हम कोस में कर देंगे चेंज, कोस थीटा। तो यहाँ पे क्या था, साइन थीटा, ठीक है, तो ये पॉजिटिव रहेगा। ठीक है, चेंज होने के बाद हम इस फंक्शन को पॉजिटिव रखेंगे। दूसरा जो कोसेक थीटा है ये पॉजिटिव रहेगा, चेंज होने के बाद क्या आ जाएगा, सेक थीटा। ठीक है, कोसेक को हम सेक में कर देंगे कन्वर्ट, बाकी सब नेगेटिव हो जाएंगे। तो हमारे पास कॉस थीटा का क्या आ गया, कॉस थीटा का आ गया साइन थीटा, तो माइनस साइन थीटा, फिर सेक थीटा का माइनस कोसेक थीटा, फिर टेन थीटा का माइनस कोट थीटा और कोट थीटा का माइनस टेन थीटा। आगे सारे फंक्शन नोट कर लेंगे इसको। ठीक है बच्चों, अगला भी कर लिया होगा आपने। देखिए यहाँ पे कोई फंक्शन हमारा चेंज नहीं होगा क्योंकि 180 है, बोला था ना 180 एंड आपका जीरो में कोई चेंज नहीं होगा। तो साइन का क्या रहेगा, साइन थीटा और कोसेक का कोसेक थीटा, बाकी सब नेगेटिव होंगे लेकिन फंक्शन चेंज नहीं होगा। तो माइनस कॉस थीटा माइनस टेन थीटा माइनस सेक थीटा माइनस कोट थीटा। ये बच्चों जो हम टेबल बना रहे हैं ना, ये लगभग मतलब सारी पॉसिबिलिटी यहाँ पे हम कवर कर लेंगे। इसके बाद जब क्वेश्चन आपके पास आएंगे
तो आपको पता रहेगा कि भाई हमें कौन से केस में साइन चेंज करना है, कौन से में नहीं करना है, कहाँ पे भाई कौन से क्वाड्रेंट में हमारा फंक्शन आ रहा है, इस तरह से पता लगेगा। चलिए अगला करते हैं अब। तो ये है हमारा थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में हमारा फंक्शन कब आएगा? जब एंगल हो 180 से 270 डिग्री के बीच में, है ना। 180 से 270 डिग्री के बीच में होना चाहिए। तो सबसे पहली कंडीशन ये तब होगी जब हमारा जो फंक्शन है ना वो होगा 180 डिग्री प्लस थीटा। इसके लिए हम यहाँ पे लिख देते हैं अपने फंक्शंस। तो पहला है साइन 180 प्लस थीटा, दूसरा है cos 180 प्लस थीटा, तीसरा है tan 180 प्लस थीटा, अगला है sec 180 प्लस थीटा, फिर है cosec 180 प्लस थीटा, और फिर है cot 180 प्लस थीटा। चलिए अब यहाँ पे आपको बताना है, देखिए 180 के केस में फंक्शन तो चेंज नहीं होगा, लेकिन हमारा कौन सा फंक्शन नेगेटिव रहेगा, कौन सा पॉजिटिव रहेगा, क्योंकि ये थर्ड क्वाड्रेंट में आएंगे, तो ये चीज आपको बतानी पड़ेगी। चलिए एक चीज और देख लेते हैं। अगर ये भी थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा बच्चों, कब आएगा? अगर हम 270 में से थीटा माइनस करेंगे, 270 डिग्री में से थीटा अगर कोई भी एंगल माइनस कर दिया तो 180 और 270 के बीच में रहेगा। तो इसको कैसे लिख सकते हैं हम? साइन 180 माइनस थीटा, फिर है cos 180 माइनस थीटा, फिर है tan 180 माइनस थीटा। ठीक है, चलिए अगला लिखिए sec, ये 180 नहीं 270 रहेंगे, है ना। 180 में माइनस करेंगे तो कौन से क्वाड्रेंट में आ जाएंगे? सेकेंड में आ जाएगा। sec 270 माइनस थीटा, फिर cosec 270 माइनस थीटा, एंड cot 270 माइनस थीटा। यहाँ पे आप फटाफट फंक्शन लिख दीजिए, कौन से में क्या फंक्शन है। ठीक है, फटाफट इसको कर लेते हैं हम। तो देखिए यहाँ पे क्या क्या फंक्शन आएंगे हमारे। अब 180 के केस में चेंज नहीं करेंगे, और थर्ड क्वाड्रेंट में क्या पॉजिटिव रहता है, आपको tan और cot, सबसे इजी ये है। ठीक है, अब इसको याद कैसे रखेंगे कि कौन से क्वाड्रेंट में कौन सा पॉजिटिव रहता है। ठीक है, तो आप ऐसे याद रख सकते हैं। देखिए जो फर्स्ट क्वाड्रेंट था ऐसे था ना, ऑल स्कूल टू कॉलेज। ठीक है, ऑल मतलब सबके सब, ठीक है। स्कूल मतलब साइन एंड कोसेक, ठीक है। टेन मतलब टी मतलब टेन एंड कॉट, सी मतलब ये आ गया, क्या आ गया ये वाला सेक एंड कोसेक। ठीक है, साइन एंड कॉस इसमें आ जाएगा सेकंड वाले में, साइन एंड कोसेक। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, ये हमें जब पता लग गया तो इसके बाद यहाँ पे देखिए साइन क्या है, फंक्शन सेम रहेगा लेकिन नेगेटिव, है ना, फंक्शन चेंज नहीं होगा। इसमें बस पॉजिटिव आएगा, ये टेन थीटा पॉजिटिव होगा एंड कोट थीटा पॉजिटिव होगा, बाकी सब नेगेटिव होंगे।
ठीक है, बाकी सारे के सारे फंक्शन आपके नेगेटिव हैं। इस केस में फंक्शन चेंज हो जाएंगे और आपका देखिए tan क्या हो जाएगा cot, लेकिन ये पॉजिटिव रहेगा, cot tan में बदल जाएगा, पॉजिटिव रहेगा। बाकी सब नेगेटिव होंगे फंक्शन, साइन का माइनस cos थीटा, cos का माइनस साइन थीटा, sec का माइनस cosec थीटा और cosec का माइनस sec थीटा। ठीक है, इस तरह से नोट कर। तो बच्चों देखिए, यहाँ पे हमें ये पता लगा है कि थर्ड क्वाड्रेंट तक हमने कर लिया है कि कौन से क्वाड्रेंट में आपका कौन सा फंक्शन पॉजिटिव है, कौन सा नेगेटिव है, कहाँ पे आपका फंक्शन चेंज होगा, कहाँ पे नहीं। अब बचा है आपका एक फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, तो उसको करने की कोशिश करेंगे खुद से आप एक बार, और उसके बाद अगले सेशन में हम यहाँ भी करेंगे फोर्थ क्वाड्रेंट। और फर्स्ट क्वाड्रेंट का एक बचा है जो 360 में अगर हम थीटा ऐड करते हैं तो वो भी यहाँ पे करेंगे नेक्स्ट सेशन में। तब तक आप एक बार खुद ट्राई कीजिए। इसी के साथ आज का सेशन यहाँ पे एंड करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।